सेमेस्टर 1 इंग्लिश मेजर कोर्स का और माइनर कोर्स का भी दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो के साथ बने रहे और हाँ, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द्रौपदी, या फिर इस तरह भी आ सकता है स्केच द कैरेक्टर ऑफ द्रौपदी। तो द्रौपदी आपको देखना है और यही आंसर आपको लिख देना है, वो बिल्कुल सही होगा। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है, द्रौपदी वाज ए प्रिंसेस हु वाज द डॉटर ऑफ पांचाल नरेश ध्रुपद। कि द्रौपदी एक राजकुमारी थी जो पांचाल के राजा ध्रुपद की बेटी थी, एंड हु वाज इवेंचुअली बिकम्स द कॉमन वाइफ ऑफ ऑल 5 पांडवाज, जो आखिरकार पांचों भाई पांडवा का पत्नी यानी कॉमन पत्नी बन गई, जिसका नाम क्या था? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इन पांचों की वो कॉमन वाइफ बन गई थी, जैसा कि आप पहले से जानते होंगे। सी इज आल्सो नॉन पांचाली, कृष्णा एंड यज्ञसेनी। मतलब द्रौपदी को पांचाली, कृष्णा और यज्ञसेनी के नाम से भी जाना जाता है। सी इज नोटेड फॉर हर ब्यूटी, उसे जाना जाता है उसकी सुंदरता के लिए, करेज उसके हिम्मत के लिए, एंड पॉलीएंड्रस मैरिज और बहुपति प्रथा के लिए। इन महाभारत में द्रौपदी एंड हर ब्रदर धृष्टद्युम्न वर बोर्न फ्रॉम ए यज्ञ ऑर्गेनाइज्ड बाय किंग द्रुपद ऑफ पांचाल। पांचाल के राजा द्रुपद ने एक यज्ञ ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें द्रौपदी और उसके भाई धृष्टद्युम्न का जन्म आग से हुआ था। Arjun on her hand in marriage, but she had to marry the 5 brothers because of her mother-in-law's misunderstanding. अर्जुन ने द्रौपदी से शादी की थी, लेकिन द्रौपदी को 5 पांडवों से शादी करनी पड़ी थी अपनी सास यानी कुंती के मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। लेटर शी बिकेम एन इम्प्रेस एज Yudhishthir performed the Rasyu ritual and achieved the status of the emperor. बाद में जब युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ किया और सम्राट बना, तो द्रौपदी महारानी बन गई थी। She had 5 sons. द्रौपदी को 5 पुत्र हुए। 1 from each पांडवाज, मतलब हर एक पांडव को एक एक पुत्र हुए द्रौपदी से। Who were collectively addressed as the उप पांडवाज, जिन्हें सम्मिलित रूप से यानी 5 पुत्र को उप पांडवाज के नाम से जाना जाता है। द मोस्ट नोटेबल इंसिडेंट इन द्रौपदीज लाइफ इज द गेम ऑफ डाइस एट हस्तिनापुर। जो सबसे ध्यान देने योग्य घटना द्रौपदी के लाइफ में हुआ था, वो था हस्तिनापुर में खेला गया चौसर का खेल, वेयर युधिष्ठिर लूजेज हिज पोजेशंस एंड वाइफ एवरीथिंग, जहां युधिष्ठिर ने खो दिया अपने सभी अधिकार और पत्नी को भी, यहां तक कि सब कुछ। एंड सी इज ह्यूमिलिएटेड बाय द कौरव ब्रदर एंड कर्ण, और वहां पे द्रौपदी का अपमान किया गया था कौरव और कर्ण के द्वारा। एट अटेम्प्ट इज मेड बाय दुशासन टू डिसरोब हर, और द्रौपदी के ह्यूमिलिएट मतलब उसके अपमान की शुरुआत दुशासन के द्वारा किया गया था, उसके केस यानी बाल को खींचकर उसे दरबार में लाने से। बट शी इज सेव्ड बाय द डिवाइन इन्वेंशन ऑफ कृष्णा, लेकिन वो बच जाती है कृष्ण भगवान के दैवीय शक्ति के कारण। आफ्टर दिस द्रौपदी एंड द पांडवाज आर एक्साइल्ड फॉर 13 ईयर्स। इस घटना के बाद द्रौपदी और पांडवों को 13 साल का वनवास दे दिया जाता है। सिग्निफिकेंट इवेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूड एन अटेम्प्टेड किडनैपिंग बाय जयद्रथ एंड द डेथ ऑफ किचका। वनवास के दौरान बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जैसे जयद्रथ के द्वारा किडनैप करने की कोशिश की गई और किचका की मौत हुई। द एग्जाइल इज फॉलोड बाय द कुरुक्षेत्र वार, where द्रौपदी loses her father, brother and her 5 children। यही वनवास के कारण कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, जहां द्रौपदी ने अपने भाई, पापा
और अपने 5 पुत्र की जान गंवाई। आफ्टर द वार, युद्ध के बाद, शी रिज्यूम्स हर रोल एज द इम्प्रेस फॉर 36 ईयर्स, मतलब युद्ध के बाद वह 36 वर्षों तक महारानी पद पर अपनी भूमिका निभाई। आफ्टर विच शी रिटायर्स टू द हिमालयाज अलॉन्ग विथ, और इसके बाद वो महारानी पद से रिटायर यानी अवकाश प्राप्त कर ली और हिमालय की तरफ चल दी साथ में हर हस्बैंड, मतलब हस्बैंड के साथ में। द्रौपदीज स्टोरी हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन फॉर वेरियस आर्ट्स, परफॉर्मेंस एंड सेकेंडरी लिटरेचर। द्रौपदी का जो कहानी है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है, उसके बहुत सारे कला के लिए, उसके परफॉर्मेंस के लिए और साहित्य के लिए। दोस्तों इतना लिखने के बाद आपको कंक्लूजन जरूर लिखना चाहिए ताकि आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिल सके। तो कंक्लूजन हम लोग देखते हैं दोस्तों। इन द कंक्लूजन मतलब संक्षेप में, सी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वह बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इंटेलिजेंट तेज थी, एंड वर्चुअस वुमेन और बहुत ज़्यादा गुण वाली एक महिला थी। देयर वर ओनली फ्यू वुमेन इन हिंदू मैथोलॉजी, बहुत ही कम ही औरत होगी हिंदू मैथोलॉजी में, who were aggressive and who spoke their mind in the world of man. द्रौपदी was one of them, जो इतनी एग्रेसिव हो, जो लोगों के बीच में और लोगों की दुनिया में अपने बातों को रख सके। द्रौपदी उन्हीं महिलाओं में से एक थी जो बिना डरे किसी भी पुरुष के सामने अपने बातों को रख देती थी, जो हर एक महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।